हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं किनिस्ट टेक्नोलॉजी चैनल। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी एनिमेशन वीडियो लाता रहता हूँ। बात करते हैं अब इस ट्यूटोरियल की, तो भाई मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाओगे कि आप लोग किस तरीके से मॉडल को वॉल्क करवा सकते हो, चलवा सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से आप सीख जाओगे कि आप किस तरीके से अपने मॉडल को चलवा सकते हो, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखो सबसे पहले हम आएंगे ऊपर से एनिमेशन में और 0 पे लाके इसको सेट करेंगे और इस साइड में घनी के ऑप्शन पे इस बोन को ओके कर देंगे, चेक कर देंगे। फिर 10 पे आने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस बोन को क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे पीछे की ओर, ठीक है। हैंड को मूव करते हैं ना, पीछे करके आगे करेंगे ना, इस प्रकार से हम इसको मूव करेंगे। हमने पीछे की ओर करके 10 पे चेक कर दिया और 20 पे आने के बाद इसको आगे की ओर चेक कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा एनिमेशन है ऐसे पीछे हाथ करके आगे की ओर लेके आएगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, अब हम लाएंगे अब 40 पे, ठीक है। 40 पे आने के बाद इसको बिल्कुल पूरा पीछे की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। 30 पे नहीं, क्योंकि 30 पे तो बिल्कुल बीच में आएगा हाथ, ठीक है, और 40 पे बिल्कुल पीछे तक जाएगा, ठीक है। तो 40 पे आने के बाद इस हाथ को बिल्कुल पीछे की ओर लाके बिल्कुल चेक कर देंगे घड़ी पे, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम 60 पे। 60 पे आने के बाद इस हैंड को बिल्कुल फिर से आगे की ओर लेके आएंगे, ठीक है। और 80 पे आने के बाद इस हैंड को दोबारा से पीछे की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। एनिमेशन थोड़ा लंबा बनाएंगे ताकि थोड़ा अच्छे से मूव करे, ठीक है, और साफ साफ दिखे। और हम जैसे ही 100 पे आने के बाद इसको आगे की ओर कर देंगे, ठीक है। और 120 पे आने के बाद फिर इसको दोबारा से पीछे की ओर कर देंगे। अच्छा, फिर हम आएंगे 140 पे। 40 पे आने के बाद इसको आगे की ओर करेंगे, ठीक है। और 160 पे आने के बाद इसको दोबारा से पीछे की ओर कर देंगे। और 180 पे आने के बाद इसको दोबारा से आगे की ओर कर देंगे, ठीक है। और 90 पे आने के बाद, जैसे कि आपको जितना एनिमेशन लंबा करना है अपने हिसाब से कर लेना, तो मैं यहीं पर ही इसको स्टॉप कर देता हूँ और इस हैंड को 190 पे बीच में ला देता हूँ। अच्छा, तो ऐसे करने के बाद फिर आता है हमारी जो सेकंड हैंड की बाजी आएगी, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से देखना, अब जो सेकंड हैंड का करोगे ना, अब अपने दूसरे हैंड को देखना, ठीक है। अब देखो वो हैंड पीछे, तो हमारा ये वाला हैंड थोड़ा आगे की ओर होएगा, ठीक है। तो हम इसको पहले बीच में 0 पे सेट करके फिर अब 10 पे इसको थोड़ा आगे की ओर सेट करेंगे, ठीक है। 10 पे इसको फिर आगे की ओर सेट कर देते हैं। अच्छा, आगे की ओर सेट करने के बाद फिर इसको 30 पे पीछे की ओर सेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हाथ पीछे की ओर भी तो लेके जाएगा ना। तो हम यहाँ पर इसको जैसे कि ये यहाँ पे 20 पे आगे ये वाला हैंड, ठीक है। तो ये है यहाँ पे और 20 पे है ये आगे की ओर यहाँ पर। अब हम आ जाएंगे 20 पे। 20 पे आने के बाद देखो इसका ये जो हैंड है ये आगे की ओर है, तो हमें इस हैंड को पीछे की ओर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 20 पे इस हैंड को पीछे की ओर करके इसके घड़ी वाले ऑप्शन पे चेक कर देंगे, 20 पे की फ्रेम इसका लगा देंगे। तो हम यहाँ पर इसके हाथ को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसको 20 पे आकर इसको पीछे की ओर घड़ी पे चेक कर देंगे। फिर आएंगे हम देखो 30 पे। तो 30 पे तो अब इसका हाथ बीच में है, तो हमें 30 पे नहीं करना, हमें सीधा 40 पे आना है। 40 पे देखो इसका हाथ दूसरे वाला बिल्कुल पीछे है, तो हम इसको आगे की ओर सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे एक हाथ आगे एक हाथ पीछे होता है ना चलते टाइम पर, तो इस प्रकार से इस हैंड को आगे की ओर सेट करेंगे। फिर आएंगे हम 60 पे, तो ये हैंड आगे है तो इसको पीछे की ओर सेट करेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा 80 पे। 80 पे देखो वो हैंड पीछे की ओर है, तो इस हैंड को क्या कर देंगे, हम आगे की ओर सेट कर देंगे, ठीक है। और सेट करने के बाद फिर आएंगे हम 100 पे। 100 पे देखो दूसरे वाला हैंड आगे है, तो हम इसको पीछे की ओर करके सेट कर देंगे। और फिर आ जाएंगे हम 120 पे। 120 पे देखो वो हैंड पीछे है, तो हम इसको आगे की ओर सेट कर देंगे। अब आप दूसरे हैंड को देखते रहना, वो जहाँ पे है उससे बिल्कुल ठीक अपोजिट वो आगे है, तो इस हैंड को बिल्कुल पीछे की ओर सेट कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा 160 पे। 160 पे आने के बाद देखो वो हैंड पीछे की ओर है, तो हम इसको आगे की ओर सेट कर देंगे। अब आ जाएंगे 180 पे, तो वो पीछे है तो हम इसको पीछे की ओर सेट कर देंगे, वो आगे है तो इसको पीछे की ओर सेट कर देंगे, ठीक है। और देखो ये 200 पे तो जाना ही नहीं है, हमें तो जाना है 190 पे। क्यों? क्योंकि 190 पर ही हमारा एनिमेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो हम 190 पे आने के बाद इसको बिल्कुल बीच की ओर
बीच में लाके सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये अपना हैंड को अच्छी तरीके से मूव कर पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका हैंड का मूवमेंट दे दिया है। तो बात करेंगे लेग की। लेग का इससे थोड़ा सा अलग हो रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक दूर देखना। लेग में थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि लेग के अंदर हमें 2 बोन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बोन को आगे पीछे नहीं करना, हमें लेग के अंदर 2 बोन को सेट करना है। तो 2 बोन को किस प्रकार सेट करेंगे, देखो हम आएंगे लेग पे 0 पे सेट करने के बाद इसको 10 पे आने के बाद इसको आगे की ओर सेट करेंगे। जैसे कि कितना लेग करना है वो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो हम इसको 10 पर थोड़ा आगे की ओर लाके इस घड़ी को चेक कर देंगे। और जो नीचे वाली जो ये बोन है ना, इसको भी एक बारी आप क्या कर लेना, 0 पे इसको चेक कर लेना। ठीक है, इस बोन को, जो पैर वाली बोन है ना, इसको भी आप एक बारी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो हम इसको आगे की ओर इतना कर लेते हैं चेक। आगे के 10 पे लाने के बाद इसको घड़ी पे क्या कर देंगे, की फ्रेम अपना इधर सेट कर देंगे। तो हम इस पे की फ्रेम सेट कर दिया है। अब देखो नीचे वाली जो बोन है ना, इसको नीचे की ओर सेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे चलेगा ना तो पैर नीचे की ओर भी करेगा और आगे भी करेगा, 2 चीज़ का काम करेगा अभी ये। ठीक है, अब आ जाएंगे हम 20 पे। 20 पे आने के बाद देखो ये इसको हम करेंगे, देखो पीछे की ओर सेट करेंगे। पीछे की ओर देखो सेट कैसे करना है, ऐसे सेट करेंगे। और अब इसका जो पीछे की ओर करके 20 पे यहाँ पर इसके घड़ी वाले ऑप्शन पे चेक कर देंगे। अच्छा, और जो नीचे जो इसका जो लेग है ना, जो नीचे करके बैठा है, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर करके इसको चेक कर देंगे। ठीक है, अब ये पैर क्या करेगा, पीछे भी जाएगा और अपने पैर को ऊपर की ओर भी करना करेगा। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से 2 बोन एक साथ वर्क करेगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे 30 पे तो करना नहीं है, अब हमें क्या करना है, 40 पे जाना है। ठीक है, तो 40 पे आगे की ओर करेंगे। आगे की ओर करने के बाद अपना यहाँ पर की फ्रेम सेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अपना इसको आगे की ओर ला के इसका की फ्रेम यहाँ पर सेट कर देते हैं। ठीक है, और सेट करने के बाद जो इसका जो नीचे वाला जो पैर है इसका भी थोड़ा नीचे की ओर करके इसका भी की फ्रेम सेट कर देते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद अब आएंगे हम 60 पे। 60 पे आने के बाद इस पैर को हम क्या करेंगे, पीछे की ओर लाएंगे। पीछे की ओर लाने के बाद जो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका की फ्रेम सेट कर देंगे। ठीक है, और इस पैर को ऊपर की ओर करके सेट कर देंगे। यहाँ पे भी इसका की फ्रेम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम 80 पे। 80 पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम, तो अब हम इसका आगे करेंगे। हम आगे की ओर यहाँ तक लाएंगे इसका। ठीक है, लाने के बाद हम इस घड़ी वाले ऑप्शन पे चेक कर देंगे और इस पैर को कर देंगे हम नीचे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही हम 190 तक करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका 190 तक कर देता हूँ। तो हम 100 पे आ जाते हैं। 100 पे आने के बाद यहाँ पर हम इस बोन को पीछे की ओर लाएंगे और पीछे इतना लाएंगे। ठीक है, जितना आपको सही लगे आप उतना पीछे कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये इतना इनफ रहता है चलने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। और 120 पे आने के बाद इसको करेंगे हम ऊपर वाली बोन को फिर से आगे की ओर करने के बाद आगे की ओर करने के बाद यहाँ पे की फ्रेम सेट और इस लेग को कर देंगे नीचे करने के बाद आ जाएंगे हम लोग 140 पे। 140 पे आने के बाद इसको कर देंगे हम पीछे इतना है, इतना, हाँ इतना ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर की फ्रेम सेट कर देते हैं। ठीक है, और इस पैर को कर देंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर रोटेट करके। ठीक है, यहाँ पे हम इसका की फ्रेम सेट हो गया। होने के बाद अब आएंगे हम 160 पे। 160 पे आने के बाद यहाँ पर जो ये जो बोन है इसको दोबारा से आगे की ओर करेंगे और हम यहाँ तक लेके जाएंगे, इसको 190 तक लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पे 160 पे कर देते हैं और इस पैर को कर देते हैं नीचे। अच्छा, नीचे करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर इसके इस बोन को दोबारा से पीछे की ओर और ये हमारा लास्ट मूवमेंट रहेगा। फिर इसके बाद सिर्फ एंड पोजीशन रह जाएगी हमारी, वो आएगी 190 पे। इसको बीच में एडजस्ट कर देंगे। तो 180 तक हो गया है। 180 तक होने के बाद अब आ जाएंगे हम 190 पे। 190 पे आने के बाद यहाँ पर हम इसको बीच की ओर सेट कर देंगे और सेट हो जाएगा हमारा ये वाला। तो हमारा ये जो पैर है इसका एनिमेटेड जो होता है, इसका एनिमेशन वो हो चुका है कंप्लीट। अब रह गया है हमारा जो आखिरी पैर और इस पैर के बाद हमारा एनिमेशन हो जाएगा तैयार चलने वाला। अच्छा, तो फिर तैयार हो जाने के बाद अभी ये चलेगा नहीं, अभी तो ये सिर्फ इधर ही चलेगा। ठीक है, आगे की ओर चलना बाकी अभी, वो अभी आप एंड तक देखना जब भी आप सीख पाओगे। तो ठीक है, हम इसको कर देते हैं पीछे की ओर इस पैर को। तो अब हमें दूसरे पैर को देखना है। देखो वो पैर आगे है तो इस पैर को थोड़ा पीछे करेंगे।
ठीक है। और एक बार यहाँ पर इसको ये जो नीचे वाला जो पैर है ना, नीचे वाला पैर, हाँ इसको भी एक बार आप यहाँ पे घड़ी पे ऑप्शन पे चेक कर देना 0 पे लाने के बाद। क्यों? क्योंकि दोनों बोन को हमें मूवमेंट देना, तो दोनों बोनों को पहले 0 पे सेट करना है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पीछे की ओर सेट करेंगे और की फ्रेम यहाँ पर 10 पे लाने के बाद इसको सेट कर देंगे और इस पैर के को भी हम थोड़ा ऊपर की ओर करके सेट कर देंगे। अच्छा देखो 20 पे देखो 20 पे देखो ये वाला जो पैर है ना पीछे की ओर आया हुआ है दूसरे वाला, तो हम इसको आगे की ओर सेट करेंगे। अपोजिट साइड चलना है ना वॉकिंग के टाइम पर, ठीक है। तो हम इसको आगे की ओर करके दोनों को ऐसे ही एडजस्ट कर देंगे, वो पीछे तो इसको आगे। अब देखो 30 पे तो आना नहीं, अब हमें आना है 40 पे, क्योंकि देखो वो पैर देखो आगे है 40 के टाइम पर, तो हमें 40 के टाइम पर इस पैर को पीछे की ओर लेके जाना है, ठीक है। 40 के टाइम पर इसको पीछे की ओर ले जाने के लिए हम इसको रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद यहाँ पर इसका 40 पर की फ्रेम सेट कर देंगे। यहाँ पर की फ्रेम हम लगा देंगे, तो यहाँ पर हमने इसका की फ्रेम लगा के घड़ी वाले ऑप्शन पे क्या कर देते हैं, हम चेक कर देते हैं और इस पैर के मूवमेंट को भी हम थोड़ा ऊपर की ओर एडजस्ट करके यहाँ पर भी इसका की फ्रेम सेट कर देते हैं। अच्छा अब आ जाएंगे हम 60 पे। 60 पे आने के बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको कर देंगे हम आगे की ओर एडजस्ट कर देंगे। आगे की ओर लाने के बाद हम घड़ी वाले ऑप्शन पे चेक कर देंगे और नीचे पैर पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन को भी हम की फ्रेम सेट कर देंगे। अच्छा सेट करने के बाद हम आ जाते हैं 80 पे। 80 पे देखो वो वाला पैर आ गया है, तो हम इस पैर को क्या करेंगे, पीछे की ओर करेंगे, ठीक है। हम इस पैर को हम क्या करेंगे, पीछे की ओर लाके इसका की फ्रेम सेट कर देंगे और नीचे वाला जो पैर है इसको भी थोड़ा ऊपर की ओर करके यहाँ पर भी इसका की फ्रेम सेट कर देंगे। अब आ जाएंगे हम 100 पे। तो 100 पे आने के बाद इस फ्रेम को ध्यान से देखो, वो देखो पीछे की ओर है, तो अब हमें क्या करना है, इसको आगे की ओर लाना है। आगे की ओर लाने के लिए हम इसको यहाँ पे की फ्रेम सेट कर देंगे और इस पैर को कर देंगे बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सतह से मिला के इसको थोड़ा नीचे की ओर कर देंगे। अब आ जाएंगे हम 120 पे। 120 पे आने के बाद इसको कर देंगे हम पीछे आने के बाद यहाँ पे कर देंगे हम घड़ी के ऑप्शन पे चेक, और चेक करने के बाद इस पैर को भी कर देंगे हम ऊपर। तो इस प्रकार से तो आप लोग देख सकते हैं, आप जब चलेगा तो आप लोग देख लेना कितना बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे ऊपर और इसको कर देंगे नीचे, ठीक है। और 140 पे कर देंगे हम की फ्रेम सेट और अब आएंगे 160 पे। 160 के बाद 180 और फिर 90 पे कंप्लीट कर देंगे हम अपना एनिमेशन। तो हम इसको कर देते हैं पीछे और यहाँ पर कर देते हैं हम इसको थोड़ा ऊपर की ओर और यहाँ पर कर देते हैं की फ्रेम सेट। अच्छा 180 पे आने के बाद हम इसको कर देते हैं, वो देखो पीछे की ओर है दूसरे वाला पैर, तो हम इसको कर देंगे आगे की ओर, और आगे की ओर करने के बाद इसको कर देंगे हम नीचे, और नीचे की सेट करने के बाद की फ्रेम कर देंगे सेट। और सेट करने के बाद देखो 190 पे हमारा हो चुका है बिल्कुल बीच में, तो हम इसको भी बिल्कुल बीच में ला देंगे। लाने के बाद की फ्रेम सेट कर देंगे और सेट करने के बाद जो इसका जो पैर का जो दूसरा मूवमेंट है वो हम कर देंगे बिल्कुल बीचों बीच। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमारा जो वॉकिंग एनिमेशन है वो हो चुका है तैयार, और देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ चल रहा है, सिर नहीं हिला रहा है, तो हमें सिर भी हिलवाना है भाई, हमें मुंडी भी हिलवानी है भाई ये साहब इसकी मॉडल की। तो हम कैसे हिलवाएंगे, देखो हम जाएंगे उल्टा 0 पे, ठीक है। तो हम जाएंगे उल्टा 0 पे, और 0 पे आने के बाद अपने हिसाब से देख लेना आपको किस प्रकार से मुंडी हिलवानी है इसकी। तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका पहले की फ्रेम सेट करेंगे और इसके 40 पे आने के बाद इसको यहाँ पर जैसे थोड़ा साइड में देखने के बाद हम घड़ी के ऑप्शन पे चेक कर देंगे, और चेक करने के बाद थोड़ा आगे की ओर जाएंगे और 90 पे आने के बाद इसकी मुंडी को थोड़ा उस तरफ कर देंगे, मतलब इसके हेड को उस तरफ कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं तो फिर इसके बाद फिर आप सभी लोग क्या करोगे, हम 140 पे बिल्कुल बीचों बीच देखेगा ये, देखने के बाद की फ्रेम सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर 160 पे। 160 पे इसको ये देखेगा थोड़ा दोबारा से उस तरफ ही साइड की ओर, ठीक है। और 170 पे कर देते हैं, ठीक है, इसकी फ्रेम सेट हो गया। और 190 पे आने के बाद इसके हेड को दोबारा से बीचों बीच सेट कर देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा जो ये चलने वाला पोर्शन है वो भी तैयार हो चुका है, और हाथों हाथ ये अपना हेड भी हिला रहा है, पैर मूवमेंट भी कर रहा है, हाथ भी हिला रहा है, लेग भी हिला रहा है, सब चीज़ हो रहा है, मतलब चलने वाला एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इस एनिमेशन को की एक बाजी है क्या, अब ये चल तो रहा है पर ये मूव नहीं कर रहा, आगे की ओर नहीं बढ़ रहा। तो मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और दोबारा से हम आएंगे 0 पे, और 0 पे आने के बाद यहाँ पर हम एक 0 देखते हैं, 0 का है, हाँ 0 पे आने के बाद इसको पूरे को यहाँ पे की फ्रेम सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद इसको जहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, जहाँ तक इसको चलवाना है वहाँ तक इसको ले जाओ। तो यहाँ पर हमारा था, हम आगे आ चुके हैं, हमको जाना है 190 पे, तो हमारा 190 का है, 190 का है, 190 का, ध्यान से देखो 190 हमारा ये रहा। तो हम इसको लाएंगे यहाँ तक चलवाना है, आपको चाहे कितना लंबा चलवाना है ना, आप उतना आगे तक ले जाना, ठीक है। तो हमें यहाँ तक चलवाना है,
ठीक है। यहाँ तक चलवाने के लिए हम इसको यहाँ पर लाके इसका की फ्रेम सेट कर देंगे। और अब ये देखिए आप लोग, चल रहा है ना हमारा बॉडी, चल रही है ना, कर रहा है ना वॉल्क एनिमेशन। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रिज्मा 3D के अंदर वॉल्क एनिमेशन देते हैं। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसी ऐसी एनिमेशन आपको सिखाना है ना यार, मज़ा आता है यार सिखाने में। और अगर आप लोग यार लाइक करते हो फिर तो मेरे को और ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो यार आप लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, फिर मैं ऐसे ही मेरा भी मन करता है और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊँ और आपको सिखाऊँ। ठीक है, नई नई एनिमेशन सिखाऊँ, नई अगर आपको कोई चीज़ की कोई कमी आ रही है तो मेरे को कमेंट कर दिया करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन लेने के बाद इसको थोड़ा वो दे देता हूँ, रंग दे देता हूँ। और रंग देने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। और बैकग्राउंड क्या दूँ, बैकग्राउंड तो छोड़ा, बैकग्राउंड तो मैं सिखा नहीं रहा अभी। बैकग्राउंड के ऊपर मैंने फ़िलहाल पहले से ही एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चलवा देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा रंग वगैरह दे देता हूँ। इसको क्या दूँ यार मैं रंग में इसको चलो ब्लैक ही दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लाइटिंग भी लगाएंगे। ठीक है, लाइटिंग कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी आप सीख लेना। ठीक है, देखो हम जाएंगे यहाँ पर लाइटिंग में, लाइटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको लाएंगे आगे की ओर। और देखो इसकी इंटेंसिटी साइड से थोड़ी बढ़ा देना, इतनी भी मत बढ़ाना, थोड़ी मात्र बढ़ाना। ठीक है, तो आपका जो ये जो है मॉडल थोड़ा साफ सा दिखे। ठीक है, चलते टाइम पर। ठीक है, तो जैसे कि आपने शुरू में देखा होगा, हाँ ये इतना सही रहता है। और देखो इसकी शैडो नहीं है, शैडो के लिए देखो ये जो ऑप्शन है ना साइड में लाइटिंग के बिल्कुल ठीक नीचे शैडो, तो यहाँ पर जो इसका जो शैडो है ना, आप उसको भी एडजस्ट कर लेना, उसको तो थोड़ा बढ़ा देना। तो यहाँ पर मैं इसको शैडो को भी बढ़ा देता हूँ और आप इसके नीचे देखो इसी पर छाई आई हुई है। ठीक है, शैडो आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो चुका है ये तैयार। और अब हम करते हैं इसको, इस लाइटिंग के की फ्रेम सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम 0 पर यहाँ पर की फ्रेम सेट कर देते हैं। ठीक है, और सेट करने के बाद देखो 10 पे थोड़ा आगे चला तो 10 पे की फ्रेम सेट कर दिया। अब देखो ये थोड़ा और आगे है तो हम इसको 30 पे यहाँ पर इस लाइट को की फ्रेम सेट कर देंगे। ठीक है, और अब हम आ जाएंगे यहाँ पर 60 पे। देखो 60 पे इतना आगे पहुँच गए तो हम 60 पे इसको क्या कर देंगे, 60 पे इसको आगे की ओर कर देंगे। इस लाइट को क्या कर देंगे, थोड़ा आगे की ओर कर देंगे। इसकी फ्रेम को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अब हम आ जाएंगे हमारा हम 80 पे देखो यहाँ तक आ गया तो हम इस 80 को हम इस लाइट को यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, की फ्रेम सेट कर देंगे मतलब। ठीक है, और हम आ जाएंगे 100 पे तो लाइट को लाके थोड़ा आगे की ओर करके यहाँ पर की फ्रेम सेट कर देंगे। और 120 पे आने के बाद दोबारा से इसको आगे की ओर लाके इसका की फ्रेम सेट कर देंगे। और ऐसे ही हम 190 तक लेके जाएंगे। ठीक है, और 140 पर इसको यहाँ पर लाने के बाद हम इस लाइट को की फ्रेम सेट कर देंगे। और यहाँ पर 160 पे इसको दोबारा से लाइट को मूव करके आगे की ओर लाके की फ्रेम सेट कर देंगे। ठीक है, और 180 पे आने के बाद यहाँ पर इसका की फ्रेम सेट कर देंगे। और 190 पे तो ये यहीं पे ही खड़ा ही हो जाएगा, तो 180 तक इनफ रहता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारा हो चुका है एनिमेशन तैयार, चलना भी लग गया है। ठीक है, और सारे काम हो चुके हैं। और अब बात करते हैं हम रेंडरिंग की। रेंडरिंग ये ऊपर जो कोने में आप जो ये जो 3 लाइन देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट में देखिए, यहाँ पर आपको जो 3 लाइन दिख रही है ना। ठीक है, और यहाँ पर हम रेंडर करेंगे इसको। और 180 पिक्सल पे करने के बाद हम रिमूव वाटरमार्क करके हम इसको रेंडर करेंगे। ठीक है, और रेंडर करने के बाद अब बात करते हैं हम कैमरे की। तो थोड़ा कैमरा मूवमेंट भी दे देंगे हम इसको। ठीक है, तो हम पहले तो रेंडर करने के लिए आपको कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हमेशा कैमरा इंपोर्ट करा करो। कैमरा लाने के बाद फिर हम एडजस्ट करेंगे अपना कैमरे को। ठीक है, और यहाँ पर हम इस एनिमेशन को क्या कर देंगे, रेंडर कर देंगे। और रेंडर करने के लिए देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैमरे को भी एडजस्ट करने के लिए कैमरे को एनिमेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा वो चीज़ आप देख लेना। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर कैमरा को आप एनिमेशन देना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल बाकी सभी एनिमेशन जैसे आपने की फ्रेम सेट किए ना, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ही कैमरे में भी एनिमेशन सेट होंगे। ठीक है, और एनिमेशन कैमरे के अंदर सेट देने के बाद अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो ये जो 3 लाइन है ना, यहाँ पर आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार सेट करके और इसको रिमूव वाटर मार्क करके क्या कर लेते हैं, रेंडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एनिमेशन एक बार रेंडर हो रहा है। तो जो मैंने रेंडर किया था ना, जो मैंने आपको शुरू में जो वीडियो दिखाई थी रेंडर के लिए, मतलब जो हमारा जो शुरुआत में जो वो चल रहा था एनिमेशन के टाइम पर, तो
वो वाला जो एनिमेशन है वो मैंने क्या किया था, 0 पे लाने के बाद स्टार्टिंग से जहाँ पे हमारा वो मॉडल था ना, 0 पे लाने के बाद हमने की फ्रेम सेट कर दिया था, और 200 पे आने के बाद मतलब 200 पे हमने उस कैमरे को बिल्कुल पीछे की ओर ला के की फ्रेम सेट कर दिया था। हमें बीच बीच में बार बार की फ्रेम सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो हमने सीधा ये एनिमेशन कर दिया था, और इस प्रकार से हम लोग कैमरे को एक जगह रख के भी एनिमेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब और हाथ तो हाथ लगातार भी एनिमेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। और आप लोग इस एनिमेशन को अब बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो एनिमेशन को वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, मॉडल को एनिमेशन दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इससे मैं मोटिवेट बहुत होता हूँ।